जय माँ भवानी। आपने कभी न कभी किसी खेत खलिहान चौराहे पर आपको लगा होगा कि कोई न कोई यहाँ पे है। ये क्या है, इसके बारे में आज जानते हैं कि वो हवा है। हवा दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी हवा है जिसे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, जिससे हमारा शारीरिक विकास होता है, मन प्रसन्न रहता है, शरीर हल्का रहता है। दूसरा तरह का हवा जो है, वो हवा क्या होता है कि उस हवा के पास जैसे आप जाते हैं आपका शरीर भारी हो जाता है, मन भारी हो जाता है, बेचैन हो जाता है। आपको एक अजीब सी उलझन महसूस होता है कि कुछ ना कुछ आपको बुरा टाइप का लगेगा। वो बुरी हवाएं हैं। वो कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में जानते हैं कि किसको पकड़ता है, किसको नहीं पकड़ता है, उसे किसको प्रॉब्लम है, नहीं है। स्त्रियों पर ऊपरी हवाओं का प्रकोप होता है। जब कोई मर्द या औरत किसी चौराहे पे जाके खड़े होते हैं या विवाह घर या अन्य मांगलिक कार्यों के समय में, कभी आप कुएं पे गए, बावड़ी पे गए, ऐसे जगहों पे, और ऐसे ही जगहों पर इनका वास भी होता है। नदी किनारे, सुनसान रास्ते पर या दिन के 12 बजे आपने देखा होगा रास्ते पर बवंडर एक उड़ता रहता है। वो भी बुरी आत्मा ही कही गई है। निर्जन स्थान पे ये ज्यादा सक्रिय होते हैं। विशेषकर यह गंदी आदमखोर हवाएं हैं। नई नवेली दुल्हनों को ये हवा देख के सक्रिय हो जाती है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन एकदम शुद्ध, वो परिस्थिति जो होती है एकदम शुद्ध परिस्थिति होती है। उसमें बहुत सारे हम लोगों के धार्मिक संस्कार की क्रियाएं होती है। वो सब उस समय में उस नई नवेली दुल्हन पर विद्यमान रहती है, जिसके कारण बुरी आत्माएं उस पर अटैक करती है। गंदी जगहों पे या कोई चौराहा हो, आप नदी के किनारे कभी जाते हैं तो नदी के किनारे शमशान ही होते हैं। हम लोग के सनातन धर्म में नदी के किनारे ही किसी न किसी का दाह संस्कार, जिसे हम कहते हैं, ऐसी जगहों पे अभिशप्त हवाओं का वास होता है। इसलिए ऐसी जगहों पे करीब करीब दिन के या रात के 12 बजे के करीब जाने की कोशिश न करें। ऐसी जगहों पर जाने वाले लोगों को ये हवाएं अपने प्रभाव में ले लेती हैं। जब किसी औरत का रजस्वला होता है, उस समय ये इन हवाओं का प्रभाव भी ज्यादा होता है। ऊपर से प्रभाव ये ज्यादा डालते हैं, क्योंकि रजस्वला अवस्था में स्त्री अशुद्ध होती है, जैसे माना गया है हमारे सनातन धर्म में। उस समय इनका चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह दोनों दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, और दोनों राहु और शनि ग्रह के ये दोनों प्रबल शत्रु हैं। ऐसे में उस स्त्री पर ऊपरी गंदी हवाओं का प्रकोप कुछ घातक होता है, ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, जिनसे भूत प्रेत पिशाच पकड़ लेते हैं। और नवविवाहिता दुल्हन होती है, उसको बहुत जल्दी पकड़ते हैं, जिसके कारण अनेक समस्याएं होती हैं। भूत प्रेत आपने गांव घरों में देखा ही होगा, भूत प्रेत झाड़ा जाता है
तो भूत प्रेत झाड़ना क्या एक विज्ञान है सनातन में, जिसे ठीक किया जाता है, जिसको आजकल के लोग उसको गलत बना दिए हैं, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो औषधि है, लेकिन अभी क्या है तो मारपीट ऐसे वैसे, वो सब गलत है। शनि राहु केतु मंगल ऐसे ग्रहों का जो संयोग बनता है उस समय, उसको ठीक करना होता है, न कि उसको मारपीट से ऐसे उपचार नहीं हो सकता है। तो नवविवाहिता दुल्हन पर जो प्रकोप पड़ते हैं तो उसमें वंश वृद्धि में भी प्रकोप पड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि बांझ औरत कहते हैं, तो वो बांझ है, वो हवाओं का प्रकोप है, तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यूं कहें तो कभी कभी औरत बांझ ही हो जाती है, उसके बच्चे नहीं होते। निर्जन स्थान, कुआं, बावड़ी, शमशान, चौराहा, सुनसान रास्ते पर खतराएं ज्यादा होती है इन हवाओं का। ऐसे स्थान पर कभी भी मर्द दूध पीकर, किसी प्रकार की सफेद मिठाइयां लेकर या खाकर, सफेद कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। अगर जरूरी है तो किसी न किसी को साथ लेकर जाएं। ये नुस्खा औरतों के लिए भी लागू होता है जितना मर्दों के लिए है। ये नहीं है कि मर्द है तो उसको नहीं, हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। शमशान, कुआं, बावड़ी का अर्थ है, शमशान, कुआं और बावड़ी का अर्थ है कि जल स्थान। शमशान के किनारे में ही नदी होता है, कुआं में भी पानी है, नदी में भी पानी है, बावड़ी यानी कि तालाब, तालाब में भी पानी है। तो ऐसे स्थान जल के कारक होते हैं। चंद्र राहु का शत्रु है, चंद्र जो है वो राहु का शत्रु है। ऐसे स्थान पर ऊपरी या गंदी आत्माओं का, या यूं कहें तो गंदी काली हवाओं का या काली सायों का प्रकोप ज्यादा होता है। इसलिए शुद्ध रहें और नियमों का पालन करें, यही इसका समाधान है। आज के लिए इतना ही। जय मां भवानी।